RRR राइज रिवोल्ट रिवेंज फिल्म जगत की सबसे बड़ी पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म बनने जा रही है। यह फिल्म किसी फ्रीडम फाइटर के जीवन पर बनने वाली सबसे ज़्यादा बजट वाली फिल्म है। एनटी रामाराव जूनियर और रामचरण जैसे बेहतरीन कलाकार हमें स्वतंत्रता सेनानी कोमाराम भीम और अल्लूरी सीतारामा राजू के किरदार निभाते नजर आएंगे। इस वीडियो के जरिए आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कोमाराम भीम और अल्लूरी सीतारामा राजू ने ब्रिटिश राज और हैदराबाद की निज़ाम के खिलाफ हथियार उठाए और अपनी अंतिम सांस तक उनसे लड़ते रहे। इस वीडियो के पहले भाग में हम फ्रीडम फाइटर कोमाराम भीम तथा दूसरे भाग में अल्लूरी सीतारामा राजू के बारे में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। कोमाराम भीम का जन्म 22 अक्टूबर 1901 को ब्रिटिश भारत के सेंकपल्ली हैदराबाद राज तथा मृत्यु 27 अक्टूबर 1940 को जोडेघाट हैदराबाद राज्य में हुआ था, जो आज के समय में भारत के राज्य तेलंगाना में स्थित है। उस वक्त यह राज्य पूरी तरह जंगलों से घिरा हुआ था, जहां हैदराबाद के निजाम का शासन हुआ करता था। कोमाराम भीम गोंड जनजाति से संबंध रखते थे, जिसके कारण उनके पूरे गांव के लोगों को अक्सर आसफ जाही राजवंश और निजाम नवाब के प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता था। वहां के निजाम ने आदिवासियों के लिए एक अलग कानून बना रखा था, जिसका पालन ना करने पर आदिवासियों का जबरन शोषण किया जाता था तथा मनमाने ढंग से टैक्स भी वसूला जाता था। जब कोमाराम 15 वर्ष के रहे होंगे, तब उनके पिता ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। इस पर निजाम के सिपाहियों ने उनके पिता को मौत के घाट उतार दिया और आए दिन उनके परिवार को धमकाया जाना लगा। एक दिन सिद्दीकी नामक व्यक्ति और वहां के जमींदार कुछ सैनिकों के साथ गांव आकर जबरन टैक्स वसूलने की कोशिश करने लगे, जिसका कोमाराम और उनके गांव वालों ने कड़ा विरोध किया। यह देखकर निजाम के सैनिकों ने भी उन पर जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया। कुछ ही समय बाद यह विरोध संघर्ष में बदल गया और कोमाराम भीम ने सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद उन्होंने गांव छोड़ दिया और अपने कुछ साथियों के साथ चंद्रपुर चले गए। यहाँ पर उनकी मुलाकात विटोवा से हुई, जो उस समय ब्रिटिश और निजाम के खिलाफ एक पत्रिका चलाते थे। उनके साथ रहकर ही कोमाराम ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा सीखी। उसके बाद कुछ वर्षों के लिए वो असम चले गए। यहाँ पर रहकर उन्होंने चाय बागानों में काम किया और यहाँ के लोगों के हक के लिए लड़ाई भी लड़ी, जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। परंतु कुछ दिनों के अंदर ही वो जेल से भागने में कामयाब हो गए और मालगाड़ी में छिपते हुए पुनः चंद्रपुर आ गए। लौटने के बाद उन्होंने आदिवासियों के भविष्य की योजना बनाई और लोगों को संगठित करना शुरू किया। वो चाहते थे कि हैदराबाद की निजाम आदिवासियों पर लगाए गए टैक्स को रद्द करे, जिसके लिए वो निजाम से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें निजाम से मिलने की इजाज़त नहीं मिली। जिसके बाद उन्होंने सोचा कि अब संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है। कोमाराम के संघर्ष करने का तरीका छापामार शैली का था, जो जंगल में रहकर संघर्ष करने का बहुत ही कारगर शैली थी। परंतु वो सीतारामा राजू से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने गुरिल्ला शैली को अपनाया, जो बाद में काफ़ी कारगर भी सिद्ध हुई। उसके बाद उन्होंने गोंडवाना राज को स्वतंत्र राज बनाने की ठान ली और निजाम नवाब के न्यायालयी आदेशों, कानूनों और उसकी संप्रभुता को सीधे चुनौती दे दी और वन में ही रहकर विद्रोह करना शुरू कर दिया। विद्रोह से भयभीत होकर निजाम सरकार ने समझौते का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने समझौते से इनकार कर दिया और निजाम सरकार को आदेश दिया कि वह उनके पकड़े गए साथियों को वापस करे और राज छोड़कर चले जाए। परंतु निजाम ने उनकी बात नहीं मानी और कोमाराम को मरवाने की योजना बनाने लगे। परंतु कोमाराम अब एक आदिवासी नेता के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे। उन्होंने जल, जंगल, जमीन का नारा दिया, जिसका मतलब था जंगल में रहने वाले सभी लोगों का जंगल के संसाधनों जैसे पानी, पेड़, जमीन और भोजन पर पूरा अधिकार होगा। कुछ समय बाद निजाम ने अपने 300 सैनिकों को कोमाराम को पकड़ने के लिए जंगल में भेज दिया, परंतु वे कामयाब ना हो सके। इसलिए उन्होंने कोमाराम के ही एक साथी को पैसे देकर अपना मुखबिर बना लिया। एक दिन कोमाराम अपने 15 साथियों के साथ गांव की ओर आए हुए थे। यह बात मुखबिर ने निजाम के सैनिकों को बता दी, जिसके बाद सैनिकों ने कोमाराम और उनके सभी साथियों को चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा। परंतु उन्होंने समर्पण ना करने का फैसला किया और अपने सभी साथियों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। लोगों में ऐसी भ्रांति थी कि कोमाराम को काला जादू भी आता था, इसलिए सैनिकों ने डर के मारे उनके पूरे चेहरे पर इतनी गोलियां चलाई थी कि कहीं वो दोबारा जिंदा ना हो जाए।
आज भी गोंड आदिवासी उनके दिए गए बलिदान को हर वर्ष उनके मृत्यु के दिन पर याद करते हैं तथा जोड़े घाट में एक मेले का आयोजन भी किया जाता है जिसमें उनके द्वारा किए गए संघर्ष और बलिदान की कथा सुनाई जाती है। ये थी क्रांतिकारी कोमाराम भीम के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट के माध्यम से हमारा उत्साह बढ़ाएं। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।